Good morning class 12th A. Welcome back to our English language period. In our English language today is our topic. Topic is our unseen passage. तो बच्चों आज हमारा जो FA1 का कोर्स था उसमें आज हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है अनसीन पैसेज. ठीक, अनसीन पैसेज आपको कैसे करना होता है ये आप आज इसकी जानकारी लीजिए. सबसे पहले तो हमारा अनसीन पैसेज है उसको सबसे पहले स्टूडेंट बड़े परेशान होते हैं कि इसको करना क्या है. सबसे पहले तो इसमें अदर लोग ये सोचते हैं कि अरे बहुत कठिन होगा क्योंकि उन्हें करने का तरीका नहीं पता होता है. सबसे पहले तो आप अनसीन पैसेज को पहले, अनसीन का मतलब होता है बिना पढ़ा हुआ, तो आपको ये बिना पढ़ा हुआ आता है और आप इसको पहले कई बार तो इसका अर्थ समझने के लिए इसको पहले बहुत अच्छे से रीडिंग लगाइए. इसको पहले आप बहुत अच्छे से पढ़िए, फिर उसके घबराने की कोई आवश्यकता नहीं. पहले आप बहुत अच्छे से रीडिंग लगाइए, फिर अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर उसको एक बार ढंग से फिर रीडिंग लगाइए. उसके बाद आराम से पढ़ने के बाद फिर आप पहले पूरे पैसेज का अर्थ अपने माइंड में कोशिश करिए कि पूरा की समझ में आ गया है, क्या है इसकी समरी टाइप में. फिर एक एक शब्द को जो समझने की अर्थ, फिर आप उसको क्वेश्चन पढ़िए. पहले आपने अच्छे से समझ लिया, फिर आप क्वेश्चन पढ़िए. जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि किसका आंसर कहाँ से है, तब क्वेश्चन आप पढ़ने के बाद एक बार फिर पूरे पैसेज की रीडिंग लगाइए तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से मिलना है. और अक्सर देखिएगा बच्चों, हमेशा नहीं लेकिन हाँ अक्सर फिर भी, कि आपको शुरुआत के क्वेश्चन का आंसर शुरू से मिलेगा, लास्ट के क्वेश्चन का आंसर लास्ट से मिलेगा. और दूसरी बात है, पैसेज में दिए हुए जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन को पढ़कर उनका भी सार समझें और फिर पैसेज की सहायता से उनका कम से कम शब्दों में अपनी भाषा में लिखें. ठीक है, कुछ टेढ़े छपे हुए वर्ड होते हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए उनका अर्थ अपने शब्दों में समझा कर लिखें. ठीक है, अपने शब्दों में समझा कर लिखें. फिर सोचें कि पूरा पैराग्राफ किस विषय पर आधारित है, क्योंकि हमको टाइटल निकालना होता है. टाइटल हम ऐसे निकाल नहीं सकते, तो हम टाइटल निकालने के लिए सबसे पहले हम उसको सोचते हैं ये पूरा पैरा मेरा डिपेंड किस पर चीज पे है. फिर हम जब ये फिर पूरे पैरे का फिर टाइटल कम से कम शब्दों में ही हो, लेकिन फ्रेजल रूप में हो, केवल सिंगल. जैसे आपको टाइम का है तो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम आएगा, केवल टाइम नहीं होगा. यूज ऑफ टाइम, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ टाइम, केवल टाइम नहीं होगा. यही चीज है. जैसे किसी ग्रेट लीडर पे आया, महात्मा गांधी पे, तो केवल महात्मा गांधी उचित नहीं होगा, द ग्रेट लीडर महात्मा गांधी, इस टाइप से. फिर उसके बाद प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाए. ठीक है, टाइटल का. फिर पैसेज का जो भी आशय समझ में आए उसे संक्षेप में अपनी भाषा में लिखें. भाषा शुद्ध और सरल होनी चाहिए और यही पैसेज की समरी होगी. फिर पैसेज की समरी हो गई. फिर इसके बाद जब प्रश्न पूरे हो जाए तो विद्यार्थी को अनसीन प्रश्न हल करने होते हैं. जैसे उनमें से 6 में से 3-4 अंक मिल जाते हैं. निम्नलिखित पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें. अब आप देखिए बच्चों, मैंने ये वाला एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देना है. कर्सी कॉस्ट अस विदाउट इट. कर्सी कॉस्ट, ये मेरा पैसेज है, एक्सरसाइज है, ये पैसेज है. पैसेज के बाद ये हमारे 5 क्वेश्चंस लिखे हैं. आज हम आपको ये पैरा अभी हम समझा रहे हैं. आपके पास बुक होगी तो आप देख लीजिए, पैसेज आपको मिल जाएगा. कर्सी कॉस्ट अस से लेकर लास्ट है विदाउट इट, और ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं. ठीक, अब आपको ये समझा रहे हैं. इसके बाद हम आपको 2 अनसीन पैसेज घर के लिए देंगे. ठीक है, घर के लिए जो देंगे वो हम पिक सेंड कर देंगे आपको, और आप जैसे हम समझा रहे हैं वैसे आप करिएगा. आइए हम आते हैं आपको. आइए, एक्सरसाइज है, देखिए. कर्सी कॉस्ट अस नथिंग बट बाय अस एवरीथिंग. मतलब हमारी जो कर्सी होती है, यानी हमारी जो दया होती है जो हम किसी पर दिखाते हैं, कर्सी माने हमारी जो सहानुभूति किसी के साथ होती है, उसकी कीमत कुछ भी नहीं होती, लेकिन वो हमें सब कुछ दे जाती है. मतलब सब कुछ हमें बाय अस एवरीथिंग, लेकिन हमको हर चीज वो देती है, जबकि उसकी कीमत कुछ नहीं होती. किसी पर दया दिखाने की, सहानुभूति दिखाने की कीमत कुछ नहीं होती है, बट बाय अस एवरीथिंग, लेकिन हमें सब कुछ दे जाती है. ए कर्सियस बिहेवियर विंस हर्ट फॉर अस एट नो मॉनेटरी कॉस्ट. एक कर्सियस बिहेवियर, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार जो है वो हमारे हृदय को जीत लेता है. एट नो मॉनेटरी कॉस्ट, बिना किसी कीमत के. ए स्वीट टंग पोलाइट पर्सन, एक मृदुभाषी यानी मधुर वचन बोलने वाला नम्र व्यक्ति.
आदमी, औरत, एंड गर्ल माने कोई लड़की, और बॉय ए लड़का, कैन मेक द वर्ल्ड हिज ओन, इस संसार को अपना बना सकता है। यानी एक मृदुभाषी और नम्र व्यक्ति, आदमी, औरत, लड़की, लड़का, कोई भी संसार को अपना बना सकता है। इफ ओनली ही आर सी इज कंसिस्टेंट इन हिज हर सोशल बिहेवियर, यदि वो कौन, लड़की, या वो यानी लड़के के लिए, यदि वो मतलब कुल मिलाकर चाहे लड़की हो या लड़का, किसी के लिए भी स्थित है, और यदि वो केवल लड़की या लड़का यदि अपने सामाजिक व्यवहार के प्रति वो एकदम कंसिस्टेंट हो, बिल्कुल कैसा हो, आधारित हो, बिल्कुल निर्भर हो, मतलब इधर से उधर मतलब डगमगाने वाला ना हो, बिल्कुल अडिग हो, जो अपने सामाजिक बिहेवियर के प्रति बिल्कुल दृढ़ निश्चयी हो। सोशल बिहेवियर रन्स वेल, सामाजिक व्यवहार बहुत अच्छी तरीके से चलता है, एंड स्मूथली ऑन द रेल्स ऑफ द कर्सियस डीलिंग, सामाजिक व्यवहार मेरा बहुत ही आसानी से हमारे जो सहानुभूतिपूर्ण जो हमारी डीलिंग है उसकी पटरियों पर बड़े आराम से चलता है। यानी कहने का मतलब है यदि हम किसी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं तो हमारा सोशल बिहेवियर यानी सामाजिक व्यवहार बहुत अच्छे से उसके साथ निभता है। नो अंडू, डू अंडू अदर्स एज यू विश टू बी डन अंडू यू, आप जिसके साथ जैसे, सॉरी एक लाइन छूट गई, ए हॉर्स एंड हार्टी टंग, एक बहुत ही कर्कश और बहुत ही रूढ़ भाषा जो है, मे टर्न फ्रेंड इनटू फोज, वो मित्र को भी शत्रु में बदल देती है। द एंड ओल्ड सेइंग इन इंग्लिश सेज, मतलब ये पुरानी कहावत अंग्रेजी में कही जाती है, डू अंडू अदर्स एंड डू विश टू यू डन अंडू यू, कि आप जैसा दूसरे से इच्छा करते हैं आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। एंड राइटली टू, और ठीक भी है। सोशल बिहेवियर इज रेसिप्रोकल, हमारा सामाजिक व्यवहार जो है वो बिल्कुल, ये हमारा सामाजिक व्यवहार बहुत ही उचित है। इफ यू आर पोलाइट एंड जेंटल आर स्वीट टंग टुवर्ड अदर्स, यदि आप दूसरों के प्रति नम्र होंगे, सज्जन होंगे, स्वीट टंग होंगे यानी मृदुभाषी होंगे दूसरों के प्रति, तो अदर्स टू विल बिहेव लाइकवाइज, तो दूसरे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। इफ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के नियम कानून के अनुसार, एवरीबडी नीड्स एवरीबडी इन वन वे, कि हर किसी को हर किस रास्ते पर किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती है। और वन थिंग और अदर एंड टू वन टाइम और टू अदर, किसी न किसी समय पर किसी न किसी तरीके से हर व्यक्ति को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। रेसिप्रोकल स्वीट बिहेवियर, मतलब उसका मृदुभाषी व्यवहार, इज व्हाट दैट रन्स आवर लाइफ इन द ह्यूमन सोसाइटी, उसका व्यवहार हमारे मानव समाज पर कैसा है, वी कैन नॉट डू विदाउट इट, हम इसके बिना नहीं कर सकते। यानी हमारे अपने सहानुभूति के प्रति के बिना हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते। राइट द समरी ऑफ द पैसेज गिवन बिलो, आप देखिए समरी देखिए बच्चों, इन दिस पैसेज इट इज सेड दैट कर्सी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। If we are polite to someone, our behavior will be also polite. What we do, what we want from others, we should do same thing. यदि हम दूसरों से जैसा चाहते हैं हमको भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। Because on the way of life, each and every person needs each and every way. मतलब each and every person needs each and every way in any time in any way. हर व्यक्ति को किसी न किसी तरीके से किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। आवर बिहेवियर शुड बी वेरी पोलाइट। आगे देखिए, और फिर ये पैसेज में आपका फिर आप नाम से ले लीजिए कि पोलाइट एंड जेंटल स्वीट टंग्ड पर्सन विल बी कर्सियस फॉर एवरीवन। ए कर्सियस पर्सन क्या करता, विंस द हार्ट ऑफ द अदर पर्सन। बस हो गई, क्योंकि समरी छोटी होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, एक्सप्लेन द पोर्शंस अंडरलाइन। अब इसमें अंडरलाइन पोर्शन है, कर्सी कॉस्ट नथिंग बट बाय अस एवरीथिंग। अब देखिए, कर्सी कॉस्ट अस नथिंग, समरी बच्चों छोटी होगी, और समरी मैंने मेन आप चलिए मेन में शुरुआत से लीजिए, फिर आप बीच का लीजिए, फिर आप लास्ट का लीजिए, समरी हो गई आपकी। ठीक, अब आइए एक्सप्लेन द पोर्शंस अंडरलाइन। अब आपको अंडरलाइन पोर्शन करना है, क्या करना है, आप देखिए, कर्सीज कॉस्ट नथिंग बट बाय अस एवरीथिंग। कर्सी डज नॉट, मतलब कर्सी की कीमत कुछ नहीं होती बट ये सब कुछ दे जाती है। यानी कर्सी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट कैन नॉट बी
बाय, समझ में? इट कैन, इट्स कीमत, इट्स कॉस्ट इज नथिंग बट वी कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग बाय बीइंग कर्सियस। फिर से देखिए, कर्सी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। कर्सी कॉस्ट नथिंग बट इट गिव्स ईच एंड एवरीथिंग बाय हर बिहेवियर, कर्सियस बिहेवियर। ठीक, आगे देखिए बच्चों, वी कैन नॉट डू विदाउट इट, वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट बीइंग कर्सियस, वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट बीइंग कर्सियस। बिना सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किए या बिना सहानुभूतिपूर्ण दयालु बने हम कुछ नहीं कर सकते। आवर बिहेवियर शुड बी वेरी कर्सियस। आगे देखिए, सजेस्ट द सुटेबल टाइटल, इम्पोर्टेंस ऑफ कर्सी फॉर ह्यूमन बीइंग, इम्पोर्टेंस ऑफ कर्सी फॉर ह्यूमन बीइंग, वैल्यू ऑफ कर्सी फॉर ह्यूमन बीइंग। क्लियर, ये आपका तीसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन है सजेस्ट द सुटेबल टाइटल, तो इम्पोर्टेंस ऑफ कर्सी फॉर ह्यूमन बीइंग, वैल्यू ऑफ कर्सी फॉर ह्यूमन बीइंग। आगे देखिए, फिर व्हाट इज द गुड थिंग अबाउट कर्सियस बिहेवियर, हमारे कर्सियस बिहेवियर में क्या अच्छी चीज है। आप ऊपर देखिए सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन से लीजिए, ए कर्सियस बिहेवियर विंस हार्ट फॉर अस एट नो मॉनेटरी कॉस्ट। ठीक, आप इसका हो जाएगा, यही गुड थिंग है कि हमारा कर्सियस बिहेवियर जो है वो किसी के भी हृदय को जीत लेता है बिना किसी कीमत के। आगे देखिए, फिर है व्हाट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, आपकी लास्ट लाइन में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस एवरीबडी नीड्स एवरीबडी इन वन वे और अदर फॉर वन थिंग और द अदर एंड एट वन टाइम और द कास्ट। फिर बस यहीं तक ले लीजिए, ठीक है, टाइम और कास्ट। तो बच्चों मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। पहले मैंने आपको समरी दी इसकी, फिर हमने आपको अंडरलाइन पोर्शन की हिंदी बताई। अंडरलाइन पोर्शन 2 हैं, इनके करने का क्या तरीका है। पहले आप कर्सियस कॉस्ट नथिंग बट बायस अस, ये लाइन लिखेंगे, हल्का सा डैश लगाएंगे, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कर्सी कॉस्ट नथिंग बट ईच एंड एवरीथिंग कैन बी गेन बाय बीइंग कर्सियस। आगे देखिए, ये भी हम लिख सकते हैं कि वी कैन विन द हार्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय बीइंग कर्सियस। ठीक, आगे देखिए, फिर ये हो गया अंडरलाइन। दूसरा है वी कैन डू विदाउट इट, वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इट, विदाउट बीइंग कर्सी, विदाउट बीइंग कर्सियस या विदाउट कर्सियस बिहेवियर वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, आवर स्वीट बिहेवियर इज व्हाट दैट रन्स आवर लाइफ इज। जो क्या हो गया, फिर आगे देखिए, व्हाट इज गुड थिंग मैंने आपको बताया, आपकी शुरुआत से आएगी ये कर्सियस बिहेवियर से लेकर, फिर व्हाट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ से आएगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। बच्चों ये वाली अनसीन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम आपको इसी के बाद की अनसीन है सॉक्रेटिस वाली, एक हम आपको ये घर के लिए सेंड करेंगे, इसी के जस्ट बाद है, तो ये दोनों एक साथ सेंड कर देंगे। उसके बाद देखते हैं कोई एक अनसीन और देख लेंगे, अनसीन नंबर 7 देखेंगे, अनसीन नंबर 7। तो अनसीन नंबर 3 हमने ब्लैक बोर्ड पे कराई है, 4 हम देंगे, इसके बाद 7 हम और आपको घर के लिए देंगे। क्लियर, आज का आपका ये वर्क, ये आपका प्रैक्टिस का है। ओके क्लास, थैंक यू।